Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल क्या निफ्टी 25,000 को रिक्लेम कर पाएगा या फिर बाजार में होगा बुल ट्रैप? ना आज अगर आप देखोगे तो बाजार में एक रिवर्सल हमें आफ्टर 2 o'clock एक जबरदस्त पुल बैक हमें मार्केट में देखने को मिल गया। और कल के वीडियो पे सेंटीमेंट मार्केट का नेगेटिव था, बेरिश था, ये भी कहा था। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी कहा था कि बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न बाजार ओवर सोल्ड है, तो कहीं ना कहीं बेयर्स को एक बार ट्रैप करने के लिए बाजार रिवर्सल स्विंग दे सकता है। और उसके बाद अगर सेंटीमेंट खराब है तो दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो बाजार ने किया जरूर, बट कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गए जिसने बाजार का मूड मिजाज अपलिफ्ट किया। नंबर 1 पॉजिटिव न्यूज क्या है? ईरान और इजराइल के बीच में जो स्पॉन्सर्ड बाय यूएस का वॉर था, उसमें थोड़ा सा अब एक नया अपडेट आया है ना। ईरान ये कहता है कि दे आर रेडी फॉर ए टॉक विद द यूएस और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातचीत कर सकते हैं अगर यूएस ने एक अच्छा डील ऑफर किया तो, जो कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। बिकॉज पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट चाहता है कि ये जो वार है वो थम जाए एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी इससे डिसरप्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द ऑयल। ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव न्यूज की वजह से बाजार में ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो ग्लोबल मार्केट पूरा का पूरा आज ग्रीन जोन पे है। जी हाँ, लुक एट दिस। सुबह सुबह एशियन मार्केट पॉजिटिव था और इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव चला है। यूरोपियन मार्केट भी फिलहाल पॉजिटिव चल रहा है, हल्का फुल्का साइड में पॉजिटिव है और डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। उम्मीद है कि शायद यूएस मार्केट भी आज एक रिवर्सल पॉजिटिव देगा ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे कल एफआईएस का बात करूं तो एफआईएस ने कल लगे हाथ 8,700 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ किया, डीआईएस 12,000 करोड़ के आसपास का बाइंग किया और मार्केट में लोअर लेवल पे अच्छा वैल्यूएशन पे खरीदने के अच्छे स्टॉक्स के मौके मिले तो बाय इन डीप अपॉर्चुनिटी था, बाजार में उसका एडवांटेज लिया ना। अभी सीन क्या है? इंडेक्स वाइज अगर आप देखोगे तो आज सारे के सारे में हमें ग्रीन जोन नजर आया। तो चलो एटलीस्ट कल का जो ग्रीन शर्ट मैंने पहना था ना, ग्रीन शर्ट, वो काम हो गया। एटलीस्ट बाजार में वो ग्रीन रंग रिफ्लेक्ट हमें देखने को मिला। सेक्टर वाइज बात करें तो आज मेजॉरिटी काउंटर्स ग्रीन में है, सिवाय निफ्टी आईटी जहां पे 0.5% के आसपास नेगेटिविटी हमें देखने को मिला। चला आज मेटल जबरदस्त, फार्मा चले, रियलिटी काउंटर्स चले, केमिकल चला, मार्केट में आप देखोगे हेल्थ केयर चला, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मार्केट में ओवरऑल देखने को मिलेगा। निफ्टी का बात करूं कल के लिए 25,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और अट्रैक्शन भी होगा। देखते कि बाजार इसको चेस करता है या फिर बाजार 24,800 के लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है ना। आज अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में यहां से एक अच्छा रिवर्सल किया, ड्रॉप किया, फिर उठा, फिर ड्रॉप किया, फिर उठा, फिर ड्रॉप किया और फाइनली ये वाला एक अच्छा रैली हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मार्केट सुबह से एक रेंज बाउंड के बीच में ही अप एंड डाउन स्विंग कर रहा था। फाइनली एक ब्रेकआउट हमें अपसाइड में देखने को मिल गया बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव न्यूज़। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, हम लोग ने 59,000 को रिक्लेम कर गए और अभी सीन ये है कि 59,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो 59,200 से लेके 300 टू 59,500 के आसपास अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। डाउन साइड में 58,800 से लेके 58,500 के आसपास एक सपोर्ट जोन रहेगा ना। वार है, ऑब्वियसली थमा नहीं है, जो अभी भी चल रहा है। अगर कोई खराब न्यूज वापस आ जाता है तो बाजार में उसका एक डेडली इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, बट अभी अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज और ऐड होता है तो बाजार में शायद इसका एक अपसाइड रैली के लिए तैयारी करके चलेंगे। सेंसेक्स 80,000 को वापस रिगेन करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो देखते हैं कल क्या करता है। आज एक्सपायरी दिन था, रेंज बाउंड किया, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा, बट आफ्टर द ड्रॉप डाउन, ड्रॉप दिया उसके बाद रिवर्सल ब्रेकआउट किया, यानी कि बेस को अच्छा ट्रैप किया गया है। टेलीग्राम में बात करें, आज हम लोगों ने मॉर्निंग पे एज यूजुअल हमारा जो मॉर्निंग ट्रेडिंग होता है उसमें हम लोगों ने फ्री टेलीग्राम चैनल पे लगभग 393 पॉइंट हेज स्कैल्पिंग किया था, दोनों साइड के ट्रेड किए थे। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने एक ही तरफ का ट्रेड किया, 225 पॉइंट विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ एंट्री इन, एंट्री आउट, एग्जिट, यही कर रहे थे हम लोग और उस हिसाब से एक अच्छा खासा पॉइंट हम लोगों ने सुबह सुबह कैप्चर कर लिया। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, इसका लिंक आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले समझ लीजिए, अगर आपको मेरे फोटो के साथ कोई टेलीग्राम चैनल दिख रहा है तो वो 100% फेक होगा। ओरिजिनल टेलीग्राम पे मेरा फोटो नहीं है, मेरे कंपनी का लोगो होगा और इस लिंक को क्लिक करके ही प्लीज आप ज्वाइन करें तो ज्यादा बेहतर होगा और सेफ होगा। बाकी सारे अगर आप सर्च करके ज्वाइन करेंगे तो फेक टेलीग्राम चैनल पे ही आप फंस जाओगे। और एक बार प्लान डिटेल्स पढ़ लेना, मैं कोई आपके पास कोई गारंटी स्कीम नहीं है कि अभी पैसा दो 2 घंटे में अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, तो प्लीज फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। बाकी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए मार्केट को बढ़ा जाता है।
जहां तक निफ्टी का सवाल है, हम लोग आज 24,765 पे बंद है, 24,894 तक का रैली बना है, विच इज गुड, बट क्लोजिंग बेल थोड़ा सा 100 पॉइंट के आसपास देखोगे, क्लोजिंग पॉइंट आप देखो यहां पे, और ये दिन का हाई देखो लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के 90 पॉइंट्स के आसपास एक बफर में है, ठीक है, नॉट बैड। और 100 पॉइंट्स के आसपास हम लोग नेगेटिव में बंद हो रहे हैं, नेगेटिव इन द सेंस ऑफ के डेज हाई से हल्का नीचे है, वरना पॉजिटिव भी हम लोग 1% ऊपर ही बंद है, जो कि अच्छी बात है ना। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलरेडी पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट ऑलरेडी इस सपोर्ट के बाउंड्री पे है। अब बाजार के पास दो चॉइस है, या फिर नीचे का तरफ 24,000 और 23,930 के आसपास के सपोर्ट को चेस करे, जो कि सपोर्ट लाइन है, या फिर बाजार 25,000 और उसके पहले 24,800 के रेजिस्टेंस को रिक्लेम करे। ना मार्केट ने क्या किया, आज एक रिवर्सल देखने को मिल गया, और फाइनली यहां पे जो डेथ क्रॉस बना है, राइट, उसके हिसाब से डाउन साइड की रैली हमने ऑलरेडी देख लिया। अब बाजार अगर रिवर्सल कंटिन्यू करता है तो चांसेस होगा कि शायद मार्केट 25,300 के आसपास का भी रैली पॉइंट बना सकता है, बट अभी मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस 25,000 पे स्ट्रांग है। अगर बाजार उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए, वहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाता है, तो हमें दोबारा नेगेटिव साइड में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये जो स्विंग होगा ना, जस्ट फॉर द टाइम पास के लिए होगा, ताकि ट्रैप किया जाए और उसके बाद वापस गिरावट के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे निफ्टी का क्लियर कट, अगर आप देखोगे ना, तो बाजार में एक इनसाइड कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन दे रहा है, बट हाँ हल्का सा आप देखोगे ना तो हम लोग मीन लेवल के नीचे है, और मार्केट मीन रिवर्स करना चाहता तो चांसेस आर देयर ना। एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके लिखो, बेस्ड ऑन बेसिक सिंपल एकदम बिगिनर लेवल का यहां पे जो कैंडल पैटर्न बना है, लुक एट दिस, ग्रीन ग्रीन और इसके बाद एक और रिवर्सल ग्रीन, इस पैटर्न का क्या नाम है आप कमेंट पे लिखिए, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूं, बट हाँ एक अच्छा पैटर्न जो बुल साइड को इंडिकेट करता है या बेयर साइड, वो आप कमेंट पे लिखिएगा। फिलहाल निफ्टी का अगर पीसीआर का बात करूं, नेक्स्ट सीरीज 9 पे है, 9.2, हम लोग बाई साइड के सिग्नल को इंडिकेट कर रहे हैं। कल ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, कॉल साइड में और पुट साइड में सेंटीमेंट क्या था, बेयर था, और ओवरसोल्ड वार्निंग मैंने दिया था, उस हिसाब से मार्केट ने बेयर ट्रैप कर दिया, और अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है ना, वो हल्का सा बुल के फेवर पे है। तो कल अगर बुल ट्रैप करना चाहता है तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कर सकता है, बट चांसेस आर कि मार्केट में अगर रिवर्सल आता है तो एटलीस्ट 25,000 के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट जबरदस्ती गिराना चाहता है तो अलग बात होगा। नाउ व्यू क्या हो सकता है यहां पे, अगर आप देखोगे तो 24,700 को हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं। दो रेजिस्टेंस जो हमारे सामने इमीडिएट होगा, 24,800, 25,000, ये दो लेवल के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर मार्केट इन दोनों को पार करके सस्टेन कर लेता है तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ दोबारा हमें सपोर्ट लाइन 24,600, 24,500 के आसपास देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट लाइन दोबारा टेस्ट हो सकता है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ 24,300, 200 टू 24,000 के आसपास लेवल रहेगा। अपसाइड में ये ब्रेकआउट किया तो 25,200, 25,300 के आसपास एक्सपेक्टेड रहेगा ना। एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे, बेयर साइड के सेंटीमेंट थे, मार्केट ने बेयर को ट्रैप किया, ओवरसोल्ड बाजार था, राइट, अब बाजार इसको भी कट आउट कर दिया, और एज ऑफ नाउ मार्केट का जो सेटअप है वो बुल के फेवर पे इंडिकेट कर रहा है, बट मेरे हिसाब से अभी भी बुल कंफर्मेशन नहीं आया है। तो इन दैट केस मैं जाना चाहूंगा मिक्स्ड व्यू के साथ, ना बुलिश ना बेयरिश, दिस विल बी दी परफेक्ट व्यू, बिकॉज 2-3 दिन गिरा, आज बाजार में शार्प रिकवरी देखने को मिला, कल अगर वापस ट्रैप करा के नीचे गिर जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर रिवर्स कंटिन्यू करता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, पोर्टफोलियोज में ग्रीन होंगे, तो इसलिए मिक्स्ड व्यू रख के चलेंगे, डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करे तो बेहतर होगा। सो दिस इज द मेन व्यू, ठीक है। चलिए मूव करते हैं बैंक निफ्टी, जहां पे सेटअप बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, और आज अगर आप देखोगे ना आवरली चार्ट में, तो बाजार एक बार ये दिख रहा है मीडियन लाइन, ये देखो ब्लू लाइन दिख रहा है। तो बेसिकली यहां पे आपका टॉप रेजिस्टेंस, बॉटम सपोर्ट और ये मीडियन लाइन है। तो मार्केट आज फाइनली इस लाइन के नीचे जो ब्रेकडाउन दिया था, आज इसको वापस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम टेस्ट किया, बट क्लोजिंग बेल मीडियन लाइन के नीचे है, अभी भी बिलो द मीडियन लाइन, शॉर्ट में बिलो द मिड लाइन अभी भी है। नाउ सीन क्या है,
कि अगर बाजार इस मिड लाइन को रीगेन करना चाहता है और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्पेशली, तो 59,193 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर बाजार कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि 59,200 के आसपास रिजेक्शन लेके दोबारा अगर नीचे गिर जाता है, तो डाउन साइड में सपोर्ट हमारे पास होगा फिर से 58,800 के लेवल। आज हम लोग 59,000 के ऊपर समहाउ सस्टेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 200 प्लस 200 माइनस का एक इजी स्विंग मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है, विच बेसिकली मींस कि 59,000 से 58,800 या फिर 59,200, ये दो स्विंग मोमेंटम बाजार कर सकता है, बिकॉज बाजार मिड जोन पे फिलहाल बंद है, एकदम बेसलाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास। ना टेक्निकल वाइज ज्यादा कुछ है नहीं। और अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं तो यहां पे 089 पे है, जो हल्का सा बाई साइड को इंडिकेट कर रहा है। कल ओवरसोल्ड था, राइट, नॉट बेस्ड ऑन द पीसीआर। किसी ने पूछा था कमेंट में, सर पीसीआर तो ओवरसोल्ड नहीं है। पीसीआर के हिसाब से सिर्फ ओवरसोल्ड नहीं होता है, काफी और इंडिकेटर्स होता है जो ओवरसोल्ड को इंडिकेट करता है, उस हिसाब से ओवरसोल्ड था, मैंने वार्निंग भी दिया था। और बाजार ने ओवरसोल्ड के हिसाब से बेयर साइड के सेंटीमेंट को ट्रैप किया गया। आज सेंटीमेंट कॉल और पुट साइड में हल्का सा बुल के फेवर पे दिख रहा है, बट मैं कंप्लीट बुल कंफर्मेशन नहीं दूंगा। आई स्टिल बिलीव कि मार्केट एक बार ही सही बट बुल को ट्रैप जरूर करेगा, उसके बाद अगर उठता है तो अलग बात है, बट हाँ एक ट्रैप सेटअप बाजार जरूर करेगा, तभी तो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बनाएंगे। जब तक स्मॉल प्लेयर्स को ट्रैप नहीं करेगा तो फिर काम कैसे बनेगा। सो दिस इज द सेटअप नाउ। एज ऑफ नाउ अगर आप बैंक निफ्टी क्लोजिंग देखोगे, हम लोग करीब करीब 59,055 बाउंड्री पे है, तो इन दैट केस अगर 59,000 को मिड लाइन ले लेते हैं, जो हमारा मिड लाइन बेस सपोर्ट बनता है, अगर टिका तो ऊपर की तरफ 59,200 59,300 पे एक इमीडिएट स्विंग मोमेंटम होगा। इसके बाद ब्रेकआउट किया तब ये 500 और ये 600 के जोन के आसपास, ठीक है, उसके बाद 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ लेट्स नॉट होप फॉर 60,000, मैं अभी फिलहाल इतना बुलिश नहीं हूं। 58,800 58,600 एंड 500 के जोन, फॉलोड 58,300 200 टू 58,000। नाउ द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग दिस, बाजार क्या है, कभी वार का अभी भी माहौल बना हुआ है, राइट, वार अभी भी चल रहा है। अगर जब तक ये वार का फुल फ्लेज डिस्कलेशन नहीं होता है, कोई और पॉजिटिव न्यूज, कोई डील साइन जब तक नहीं होता है, तब तक बाजार में अनसर्टेनिटी होगा। सेल एट राइज स्ट्रेटेजी बना रहा है बाजार, और ये पहले भी हो चुका है, उस हिसाब से सेल एट राइज करता है बाजार, तो नेगेटिव साइड जाने के चांसेस बनेंगे। बट एज ऑफ नाउ लेवल्स होगा मिक्स्ड व्यू के साथ। कल हम लोग बेयरिश थे, ओवरसोल्ड था, मार्केट में बुल बेयर ट्रैप होना था, वो बाजार ने कर दिया। आज हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट मैं मिक्स्ड व्यू लेके चलना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट क्या पता वापस बुल को ट्रैप ना करा दे। तो ये वार्निंग मैं आपके लिए दे रहा हूं, प्लीज नोट। सेंसेक्स जहां तक बात है, सेटअप सेम है बिल्कुल निफ्टी की तरह, बट कल के वीडियो पे आप लोगों को मैंने एक चीज दिखाया था कि निफ्टी एटलीस्ट ये लेवल का जो सपोर्ट था इसको होल्ड किया हुआ था। सेंसेक्स ने भी लास्ट टाइम यहां से रिवर्सल किया था, बट इस बार ब्रेकडाउन करके नीचे गया, और अभी फिलहाल आज अगर आप देखोगे ना तो वापस हम लोग 80,000 के सपोर्ट को रिगेन कर चुके हैं, विच इज वेरी गुड। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी भी हम लोग मीन लेवल के नीचे है। मीन लेवल मतलब अगर आप 200 ईएमए का मीन देखोगे तो यहां पे है, जो कि 82,377 पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज पर दी आवरली चार्ट। तो हम लोग मीन के नीचे अभी भी है, तो मार्केट अगर इसको रिगेन करता तब हम लोग मीन लेवल पाएंगे, बट फिलहाल इसको भूल जाते हैं। पहले बाजार ये लेवल जो आपका 50 ईएमए है इसको पहले रिगेन करे, जो कि 80,780 पे है, और उसके बाद ये लाइन जो ऑलमोस्ट 81,000 एंड अबव हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये दो सपोर्ट लाइन को रिगेन करता है तो भी ठीक रहेगा, वरना मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट वापस सेल एट राइज कर सकता है। पीसीआर का बात करूं नेक्स्ट सीरीज का, तो लेट्स सी द नेक्स्ट सीरीज ऑफ सेंसेक्स, जो कि हमारा है 12 मार्च। पीसीआर इंडिकेट करता है 0.9 साइड, तो यहां पे बाई सेंटीमेंट है। कल हम लोग ओवर सोल्ड पे थे, उस हिसाब से मार्केट ने बेयर को ट्रैप करना था, जो कर दिया, और रिवर्सल देके भी लास्ट में बंद किया। ओवरऑल आज अगर ओपनिंग्स की बात करें कॉल और पुट साइड में, सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे देखने को मिल रहा है, बट कल के लिए प्लीज बी कॉशन, बाजार बुल ट्रैप एक बार ही सही बट कर सकता है, तो वार्निंग दे रहा हूं। लेवल्स नोट कीजिए, हम लोग आज 80,000 के ऊपर समहाउ टिकने में संभल गए, बट अभी भी खतरा टला नहीं है। 80,000 मिड जोन है, इजी स्विंग रेजिस्टेंस साइड में 80,200 300 टू 80,500 600 एंड 81,000 के आसपास। डाउन साइड सपोर्ट जो हमारे लिए काम करेगा 79,800 79,600 500
एंड 79,300, 200 टू 79,000। अब देखते हैं कि मार्केट सस्टेन करता है या ब्रेकडाउन करता है। फिलहाल मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे और उसके पीछे का रीजन मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो पे ऑलरेडी सेगमेंट पे बता दिया। तो सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई होगा। सेलर राइज अगर करता है तो नेगेटिव जा सकता है, अदरवाइज अगर हल्का हल्का करके बुल रैली करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव न्यूज ऑफ डिस्कलेशन ऑफ वॉर अगर होता है तो बाजार में एक साफ रिकवरी आएगा, नहीं तो फिर वापस ट्रैप करा के गिरा देगा। तो ये है ओवरऑल सेटअप। वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।